अब कन्हैया कभी कभी बड़े कौतुक करते। एक दिन तो ऐसी लीला की कि ग्वालिन जब पकड़ कर लाई, दूसरी ग्वालिन ने हाथ पकड़ा, चल, पकड़ कर लाई, आगे आगे चल, मैया के पास चल, मैया के, और मैया के पास गई। और वही और जशोदा मैया अपने लाल को संभालो, ये रोज ये नटखट चोरी करता है, और ऐसे मैं पकड़ कर लाई हूं। मैया यशोदा ने छड़ी उठाई, कन्हैया डर के मारे थर थर कांपने लगे। जिन नैनन की सैन सो सृष्टि प्रलय है जाए। भगवान केवल भौं टेढ़ी कर दें तो प्रलय हो जाता है। सातों समुद्र प्रलय का रूप लेकर सारी सृष्टि को जलमग्न कर देते हैं, जिनके बंक भ्रकुटी के भय से, और वे ही भगवान मैया के डर से कांपने लगे। मैया बोली चल इधर। कन्हैया कहते नहीं नहीं, पहले छड़ी अलग रख दे, छड़ी तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है उससे डर लग रहा है, छड़ी एक तरफ। पर मैया कहती नहीं, आज तो तुझे तेरे कर्म का फल मिलेगा, चोरी करता है और इतने दिन से शिकायत, आज तो मैया बड़े रोष में है। कन्हैया कहते छड़ी फेंक दो। तब मैया ने कहा फेंक दी छड़ी, पकड़ में आ गए। तो मैया ने पकड़ लिया, रस्सी ले आई, आज तो बांधूंगी बंधन में। अब बैठे कहां थे? ऊखल पर बैठे थे, ओखली जिसको बोल। अब ऊखल में अगर देखो तो खल शब्द ही मुख्य है। भगवान से किसी ने कहा क्यों बंध गए, आज मैया ने क्यों बांध दिया? भगवान बोले खल की संगति करोगे तो बंधना ही पड़ेगा, खल की संगति करने से तो बंधन ही आएगा, फिर स्वतंत्रता नहीं रहेगी। इसलिए भाई खल का कभी संग मत करो। और मैया यशोदा ले आई रस्सी और कन्हैया को बांधने लगी। बार बार चेष्टा करें, 2 अंगुल की कमी रह जाए, रस्सी बंधे ही नहीं, भगवान नहीं बंध रहे। क्यों? ये 2 अंगुल की वजह से नहीं बंध रहे। 2 अंगुल क्या? ये जो नेह है, प्रेम है, ये ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मानो भगवान का भाव है कि हम तो प्रेम से बांधते हैं, और मैया आज क्रोध से बांध रही। तो भगवान को बांधने में कमी क्या है? बोले चाहे कोई कितना ही परिश्रम प्रयास करे, पर जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक भगवान बंधेंगे नहीं। अब मैया यशोदा इतनी परेशान हो गई, इतनी हैरान हो गई, रस्सी बार बार 2 अंगुल छोटी, 2 अंगुल छोटी, 2 अंगुल छोटी। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि मैया पसीने पसीने हो गई, थक गई, अब नहीं, बहुत मुश्किल है इन्हें बांधना। तो भगवान कृपया शीत स्वबंधने, कृपया शीत स्वबंधने, कृपया शीत अपनी कृपा से बंध गए। तो आप कहेंगे कि भगवान तो प्रेम से बांधते हैं, और मैया में तो इस समय प्रेम है नहीं, क्रोध है, और क्रोध में बांध रही है। हम कहते हैं भगवान प्रेम से ही बंधे हैं। कहा कैसे? बोले मैया जब परेशान हो गई, मैया जब पसीने पसीने हो गई, तो कन्हैया का ही प्रेम उमड़ पड़ा मैया के प्रति कि मेरी मैया बहुत परेशान हो रही, अब तो बंध ही जाना चाहिए। तो जब भक्त का प्रेम भगवान के प्रति होता है तो भगवान बंध जाते हैं, या भगवान का प्रेम भक्त से हो जाए तो भगवान बंध जाते हैं। आज भगवान प्रेम के कारण बंध गए, और उनका नाम हो गया आज नया नाम दामोदर। दाम कहते हैं रस्सी को, उदर कहते हैं पेट को, रस्सी बांध दी गई है। दामोदर भगवान ऊखल से बंध गए हैं। जिसका संग किया उसी के साथ बंधे रहो। अब मैया चली गई, बैठे रहो यहाँ। अब बोलो, यहाँ फिर वही बात आई, मैया ने ऊखल पर बैठे हुए कन्हैया को वहीं छोड़ दिया कि आज थोड़ी देर इसे बैठा रहने दो। लेकिन मैया गई भीतर इसलिए कि कन्हैया है, इसको भूख लगेगी, कब का बंधा हुआ है, इसके लिए माखन रोटी तैयार करूं, फिर थोड़ी देर से इसको खोल कर लाऊंगी, भोजन कराऊंगी। लेकिन भगवान पर से दृष्टि हटी तो फिर वही दुर्घटना घटी। भगवान ऊखल पर बैठे थे, इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा क्यों भगवान, क्या हाल है? सबको बंधन से मुक्त करने वाले की यह दशा, खुद बंधे हुए हो। भगवान बोले नारद जी सो छोड़ो, ये बताओ आज की लीला कैसी रही? रोज नई नई लीला दिखाते हैं,
तो संत भक्तों की प्रसन्नता के लिए तो नारद बाबा आज बताओ आज की लीला कैसी रही। नारद जी भी तो कम विनोदी नहीं, कम कौतुकी नहीं है। तो बोले बिल्कुल बेकार, ये कोई लीला है? क्या हुआ? बोले ये कोई लीला है? कैसे? बोले भोली भाली मैया इतनी देर से बांध रही, अरे जब बच्चे बनकर आए तो बच्चे की तरह रहो। ये क्या जादूगरी चमत्कार दिखा दिया कि घर भर की रस्सी लग गई तो भी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए, रस्सी बनते ही नहीं थे। ये जादूगरी दिखाने की क्या जरूरत थी? चमत्कार दिखाने की क्या जरूरत थी? अरे ये भगवत्ता अपने पास ही रखते, बच्चे बने तो बच्चे की तरह रहो, बालक की तरह रहो। भगवान बोले नारद बाबा मुझसे कुछ मत कहो, मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। कन्हैया बोले बाबा वो मैया यशोदा की ही ऐसी कुछ विशेषता है, उसका हाथ लगते ही रस्सी छोटी हो जाती है। नारद बाबा बोले कि गड़बड़ी करो खुद, चमत्कार दिखाओ खुद और दोष लगाओ भोली भाली मैया यशोदा पर। क्या प्रमाण है कि मैया के हाथ में जाकर रस्सी छोटी हो जाती है? कन्हैया बोले बाबा एक बात तो सोचो। क्या? बोले जिस मैया के हाथ में आकर इतना बड़ा विराट ब्रह्म भी इतना छोटा बालक बन जाता है, उसके हाथ में अगर रस्सी छोटी बन जाती है तो कौन सा आश्चर्य है। नारद बाबा बोले हाँ यह बात तो ठीक है, लेकिन नारद जी बोले कि बंधे क्यों? भगवान बोले अच्छा हमसे कह रहे हो कि बंधे क्यों, आप भी तो बंधे थे। नारद बाबा बोले हम कब बंधे? अरे जब वाल्मीकि जी महाराज रत्नाकर के रूप में थे, आपको भी मारने के लिए दौड़े, तो आपने कहा कि नहीं 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 ये पाप मत किया करो। क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो बोले जो पाप तुम कर रहे हो उसमें का फल भोगने के लिए परिवार वाले साथ देंगे? जरूर देंगे जब हम उनके लिए कर रहे हैं। बोले जाओ पूछ कर आओ। रत्नाकर ने कहा कि वाह मैं पूछने जाऊं इधर तुम ही चले जाओ। नारद जी बोले तो विश्वास करो। अच्छा ठीक है, तो बांध दिया नारद जी को पेड़ से। गए, परिवार वालों ने जवाब दे दिया कि कर्म तो अकेले अकेले भोगना पड़ता है, तुम जैसा गलत करो चाहे सही, अच्छी तरह कमा कर लाओ चाहे बुरी तरह, फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तो खाने वाले हैं, खिलाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। अब तो बड़ा दुख हुआ। अरे नारद जी से आकर कहा कि बात तो आपकी सही है। नारद जी बोले हमारी सही बात है तो हमें खोलो, मुक्त करो। बोले नहीं पहले आप हमें मुक्त करो तब हम आपको मुक्त करेंगे। अच्छा नारद जी रास्ता भटक गए, इसलिए जिस मार्ग में रत्नाकर डाकू थे उधर आ गए? नहीं भैया, इन कथाओं का रहस्य है कि संत कभी रास्ता भटकते नहीं, वो तो भटके हुए को रास्ते पर लाने के लिए उस रास्ते से चले गए। और बंधे क्यों? अगर नारद जी न बंधते तो रत्नाकर उस भव बंधन से मुक्त न होते। मरा मरा नाम ही उनके लिए राम राम हुआ, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आज भगवान ने कहा कि नारद जी तुम बंधे थे तो किसी को बंधन से मुक्त करना था। हाँ, भगवान बोले आज हम बंधे हैं तो हमें भी तो किसी को बंधन से मुक्त करना है। अच्छा 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 याद आ गया। नारद जी बोले तो मैया ने इसीलिए बांध दिया है? भगवान बोले नारद बाबा हमें मैया ने नहीं बांधा है। फिर बोले मैया का तो बहाना है, बांध कर तो तुमने रखा है। कैसे? बोले धनपति कुबेर के 2 पुत्र नल कुबर मणिग्रीव यह कैलाश पर विहार कर रहे थे बहुत अश्लील ढंग से। नारद जी ने देखा कि उसी तरह अभद्र निर्वस्त्र अमर्यादित बिना किसी संकोच के खड़े हैं, तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य होकर मनुष्यों की तरह नहीं रहते हो तो वृक्ष हो जाओ, पेड़ बनो। और यह वृक्ष बने और इन वृक्षों का नाम हुआ यमलार्जुन। ये दोनों वृक्ष बने खड़े थे। इन्होंने प्रार्थना की क्या हमारा कल्याण उद्धार कैसे होगा? नारद जी ने कहा जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और वे बाल लीला करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो भगवान बोले नारद जी ये बताओ हमें मैया ने बांधा है कि तुमने बांधा है? बांधा हम तो तुम्हारे वचन से बंधे हुए हैं।
नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया कि धन्य हो प्रभु, आप भक्त की बात रखने के लिए स्वयं बंधन में पड़ जाते हो, कैसी कैसी लीलाएं करते हो। और आज नारद बाबा विदा हुए और भगवान चल दिए, ऊखल को लेकर चल दिए। अब आगे आगे भगवान किलकत कान घुटरू न आवत, हथेली और घुटनों के बल चलते हुए जा रहे हैं और ऊखल को उस वृक्ष, दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया। और फंसाकर जो आगे बढ़े तो वृक्ष वे जड़ मूल सहित धराशायी होकर गिरे। उनके गिरने का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, पर भगवान की माया ने वह शब्द तब तक नहीं पहुंचने दिया ब्रजवासियों के पास, मैया के कानों तक, जब तक उन्होंने स्तुति करके भगवान के सामने अपनी भावना प्रस्तुत नहीं की। और तब तो वे दिव्य रूप में प्रकट हो गए। यमला अर्जुन और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप कल्याण करने वाले हैं, आपकी बड़ी कृपा है, और अब हम यही वरदान मांगते हैं, हमने अभद्रता की थी इसलिए श्राप मिला, हमारी वाणी आपके गुण गायन में लगे और श्रवणों कथाया, हमारे श्रवण आपकी कथा सुनने में लगे, हमारे हाथ पवित्र कर्मों में लगे। वही प्रार्थना, भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा। यमला अर्जुन का उद्धार हुआ है और इनका उद्धार होने के बाद बड़े जोरदार जो शब्द अब तक रुका हुआ था वो हुआ। सब दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। मैया यशोदा आई और जो देखा बड़े बड़े वृक्ष पड़े हैं, कन्हैया उनके बीच में ऊखल के साथ, उसी तरह मंद मंद मुस्कुराते हुए नंद बाबा दौड़े। नंद बाबा ने तुरंत कन्हैया को बंधन से मुक्त कर दिया और गोद में ले लिया। अच्छा, अब एक बात देखिए आपने, भगवान को बांधा मैया यशोदा ने और खोला नंद बाबा ने। मानो भगवान यह संकेत कर रहे हैं कि दूसरा ही बांधने वाला है, दूसरा ही मुक्त करने वाला है। मानो भगवान के स्वरूप में न बंधन है और न मुक्ति है। बंधन का भी आरोप भक्त करता है और मुक्ति का आरोप भी भक्त करता है। भगवान तो जैसे के तैसे हैं, वे नेति नेति वेद इसीलिए कहते हैं, नैति नैति, ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, फिर कैसा है, बोले वह तो जैसे का तैसा है, कुछ नहीं कहा जा सकता कैसा है, न बंधन में है न मुक्ति में है। यशोदा जी के भाव से बंधे हैं और नंद बाबा के भाव से भगवान मुक्त हुए हैं। भगवान को नंद बाबा ने गोद में ले लिया, कंधे पे बिठा लिया और बोले, बाबा बोले क्यों कन्हैया, किसने बांध दिया था? बाबा बाबा मैया ने बांधा था मुझे, तो मैया के पास कभी मत जाना। बाबा मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैया से नाराज हूं, मैया ने मुझे बांध दिया, अब नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। आप नंद बाबा बोले हाँ ऐसे ही करना, ऐसे ही करना। लेकिन यह क्या, मैया दिखाई पड़ गई, दौड़ी दौड़ी आई और जो मैया को देखा, तो जो कन्हैया अभी कह रहे थे कि मैं मैया के पास कभी नहीं जाऊंगा, बाबा आपके पास रहूंगा, और मैया को जो देखा तो भूल गए कन्हैया और भूलकर जोर जोर से अरे मैया मैया मुझे गोद में, कूद कर मैया की गोद में चले गए। ऐसी भगवान की यह ललित लीलाएं हैं।